बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच हुए महान युद्ध के बाद दो महान योद्धाओं के बीच गहरी मित्रता बनी। महाबली गरुड़ स्वर्ण पंखों वाला अमर योद्धा स्वर्ण भूमि के राजा थे। दूसरी ओर पराक्रमी दानवेंद्र असुर कुल का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जो अब अपने विनाशित राज्य को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। दानवेंद्र का राज्य भूख और विपत्तियों से जूझ रहा था। उसकी रानी ने कहा, गरुड़ तुम्हारे मित्र हैं, वे धर्म के रक्षक हैं, उनसे सहायता मांगो। दानवेंद्र, जो अपनी वीरता और आत्मसम्मान के लिए जाना जाता था, शुरू में हिचकिचाया, लेकिन अपनी प्रजा की हालत देखकर उसने गरुड़ के पास जाने का निर्णय लिया। दानवेंद्र ने अपने राज्य की अंतिम धरोहर, एक रहस्यमयी रक्तमणि, उपहार स्वरूप लेकर स्वर्णभूमि की ओर प्रस्थान किया। यह रक्तमणि केवल एक पत्थर नहीं थी, इसमें प्राचीन जादुई शक्ति छिपी हुई थी, जो केवल योग्य हाथों में जागृत हो सकती थी। गरुड़ ने दानवेंद्र का स्वागत शाही तरीके से किया। उन्होंने मित्र को अपने सिंहासन पर बिठाया, दिव्य अमृत और स्वर्गीय भोजन परोसा। जब दानवेंद्र ने रक्तमणि भेंट की तो गरुड़ ने हंसते हुए कहा, मित्र, यह रक्तमणि मेरे लिए मूल्यवान नहीं है, तुम्हारी मित्रता ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। गरुड़ ने अपनी आकाशीय सेना को आदेश दिया कि वे दानवेंद्र के राज्य में सहायता भेजें। उन्होंने दानवेंद्र के सैनिकों को युद्ध कला में प्रशिक्षित करने का वचन भी दिया। दानवेंद्र ने गरुड़ को गले लगाते हुए धन्यवाद दिया और अपने राज्य लौट आया। दानवेंद्र जब अपने राज्य पहुंचा तो उसने देखा कि उसका महल एक भव्य दुर्ग में बदल चुका था। उसकी प्रजा खुशहाल थी और उसके सैनिक अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। लेकिन जब वह रक्तमणि को देखना चाहता था तो वह मणि उसके हाथ में आते ही चमकने लगी। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, दानवेंद्र, तुम्हारी मित्रता की परीक्षा समाप्त हुई। यह रक्तमणि केवल तुम्हारे दिल की सच्चाई को मापने के लिए थी। दानवेंद्र चौंक गया। उसने देखा कि गरुड़ खुद अपने स्वर्ण पंखों के साथ आकाश से उतरे और बोले, मित्र, यह मणि एक प्राचीन रहस्य की कुंजी थी। अगर तुम इसे स्वार्थ से उपयोग करते तो यह तुम्हारे राज्य का अंत कर देती, लेकिन तुम्हारा निःस्वार्थ प्रेम और मित्रता ने इसे जागृत कर दिया। अब यह मणि तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगी और इसे अजेय बनाएगी। दानवेंद्र ने गरुड़ के पैरों में झुककर कहा, मित्र, तुम केवल एक राजा ही नहीं बल्कि सच्चे धर्मपालक हो। गरुड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता वही है जो हर परीक्षा में खरी उतरे। अब यह मणि तुम्हारे राज्य की शक्ति है, लेकिन इसे केवल धर्म और न्याय के लिए उपयोग करना। दानवेंद्र ने मणि को अपने राज्य के रक्षा कवच के रूप में स्थापित किया। उसकी और गरुड़ की मित्रता अब केवल दो योद्धाओं की नहीं बल्कि एक शाश्वत आदर्श बन गई। सच्ची मित्रता केवल सहायता नहीं करती, बल्कि वह परीक्षा लेकर आपको बेहतर बनाती है। जब निस्वार्थता और धर्म मित्रता में जुड़ते हैं तो कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती।